हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद एक्स। हमारे चैनल स्वागत है वंस अगेन। आज से न जाने हमने कितने एक्सपो अटेंड किए हैं और बहुत सारा जाना, हमने बहुत सारा समझा, नया एडवांटेज पढ़ा, बिजनेस के बारे में पढ़ा, बिजनेस की चीजों को समझा, इंडिया के बारे में समझा, इंडिया कहाँ रिटेन करता है वहाँ समझा। बट ये वाला एक्सपो हमने इससे पहले कभी नहीं किया और ये बहुत ड्रास्टिक और बहुत ही फैंटास्टिक है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे, ये जो एक्सपो है ये फायर एंड सिक्योरिटी इंडिया एक्सपो है। ये 2025 है और ये द्वारका में दिल्ली में शूट किया जा रहा है अभी करंट में। और इस एक्सपो में हम ये जानेंगे जो भी आप अपनी लाइफ में जी रहे हैं, आप रोज सुबह चैन से उठ रहे हैं, रोज सुबह कहीं भी जा रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले आपको इंडिकेशंस मिलते हैं, आपके सेफ्टी अलार्म्स, कैमरा, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स, जो भी XYZ होती हैं, कैसे प्लास्टिक उसमें वाइटल रोल प्ले करता है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे जो प्लास्टिक को आप बोलते हैं कि प्लास्टिक बहुत खराब है या इसको बैन कर देना चाहिए या ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी फ्यूचर जनरेशन को खराब कर रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम पॉजिटिव साइड देखते हैं प्लास्टिक का, तो ये पता चलता है कि आपको कि प्लास्टिक कैसे हमारी जान को बचाता है। जो लाइफ आप चैन से सोते हैं, जब सुबह उठते हैं बेचैनी बिना होते हुए, तो आपको कैसे पता चलता है कि हमारी लाइफ इतना सिक्योर है। आपके फायर सेफ्टी अलार्म्स हो गए, आपके गैजेट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, या आपके घर में चोरी वगैरह से आपके जो कैमरेज आप यूज करते हैं, बेसिक CCTV कैमरे, वो सारे ऑल ऑफ प्लास्टिक से बने होते हैं। वो सारे प्रोडक्ट जो आप नोटिस भी नहीं करते हैं, आपकी लाइफ को बहुत इजी बना रहे हैं, या फिर बहुत इजी आपकी वॉइस ऑफ दिखता है कि हाँ ये जिंदगी है और यही एक बहुत अच्छा लग्जरी है। जिस प्लास्टिक को आप लग्जरी में ले रहे थे इतने सालों से, जिस प्लास्टिक को आप समझते थे कि बस हमारी लाइफ का डेली पार्ट है, बस इसको यूज एंड थ्रो है, बट वही प्लास्टिक एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी लाइफ को सेविंग करने के लिए। कैसे करता है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे होता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं और जो मेरे पीछे है ये हॉल है। इस हॉल के अंदर सारे स्टॉल्स होंगे, सारे इक्विपमेंट्स होंगे, वो देखेंगे और आपको इसमें ये डिस्कस करने वाले हम लोग कि कैसे जो प्लास्टिक आप यूज करके थ्रो करते हैं, जैसे यूज एंड थ्रो, या आपकी लाइफ को कंफर्टेबल इजी बनाता था, वही प्लास्टिक आपका हिडन गार्ड है आपकी लाइफ का, जो आपकी लाइफ को बचाता है। वो कैसे, वो आपके फायर रिटार्डेंट अलार्म्स बचाना, फायर के अगेंस्ट होना, आपके सेफ्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट गैजेट्स बनाना, वो सारे के सारे प्लास्टिक से बनते हैं और वो सब आपकी डेली लाइफ को सरल, स्वभाव और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने प्रोडक्ट होते हैं। तो चलिए उनको समझते हैं अंदर जाके, और कैसे ही आपका जो प्लास्टिक अनसंग हीरो है, हमारी लाइफ के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अंदर जाके सब चीज समझते हैं, उनकी R&D समझते हैं, इंजीनियरिंग समझते हैं, माइंडसेट समझते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो सब समझते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। शोकेस और इसमें क्या हमारे एडिशन है, वैल्यू एडिशन, वो हम समझते हैं। इसमें हमारे पास फायर रिटार्डेंट्स वाली केबल्स होंगी और इसमें पॉलीकार्बोनेट शीट्स होंगी और हाई एंड UV रेजिस्टिविटी मटेरियल पॉलीकार्बोनेट, आपके ABS से बने हुए सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये सारे जो गैजेट्स हैं आपके वाटर मीटर वाले, वाटर सिक्योरिटी वाले, आपके फायर रिटार्डेंट्स वाले, हाई बीप वाले फायर्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं सारे। ये सब हमारे इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में, आपके कॉर्पोरेट ऑफिस के एप्लीकेशंस में, आपके होम में, आपके घरों में, इन सब में, एक अच्छे रिनोवेट एरियाज में इन सब में इस एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं। और ये सब का की रोल होता है हमारा लाइफ को बचाना और हमारी लाइफ को सेफ्टी रखना। अब समझते हैं कि जो फायर सेफ्टी में हमारे प्लास्टिक का यूज क्या है और क्या मेजर रोल प्ले करता है। इससे पहले जो भी प्रोडक्ट बनते थे फायर सेफ्टी के, वो सारे मेटल, डाई कास्टिंग, मेटल कास्टिंग, इन सब से बनते थे, बट उनको प्लास्टिक से रिप्लेस किया। उसके पीछे का रीजन क्या था और क्यों किया? पहले रीजन ये, कॉस्ट कटिंग और प्रोडक्शन हमको इंक्रीज करना था और जो हमारे नेचुरल अर्थ मेटल से उनको कंट्रोल करना था, जिससे कि रिलायबिलिटी बन सके, लॉन्ग लास्टिंग बन सके, सारी चीजें हो सके। अब प्लेस किया इन सबको, जितने भी आपके पाइप दिख रहे हैं, आपको होजेस दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल के थे इससे पहले। अब ये प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक में इसके अंदर आपके FRP होता है, पॉलीमाइड बेस होते हैं, PVC बेस के हमारे पाइप्स होते हैं। वो सारे पाइप्स ये आपके फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं, आपके वेदर स्टेबिलिटी वाले होते हैं, हीट रेजिस्टिविटी वाले होते हैं। आपका हाई एंड हीट प्रोडक्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस सबको। और इन सबसे मेन प्रोडक्ट, सबसे एडवांटेज ये हमें मिलता है कि आपकी रिलायबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, सस्टेनेबिलिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं सारे के सारे। आप देखेंगे इसमें, पहले आप देखेंगे ये सब चीजें पहले मेटल्स में बनती थी, आप ये से लॉक्स बोलते हैं, बट नाउ ये FRP में चेंजेस हो रहे हैं, आपके पॉलीमाइड हाउसेस में हो रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट आपके कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहे हैं। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, आपको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए, रिसाइकिल कॉस्ट को कम करने के लिए, और आपके जो हैवी मेटल्स, जो अर्थ मेटल्स होते हैं, और आपकी जो एनर्जी कंजप्शन होता था जो मेटल से बनते थे, और उन सबको कंट्रोल किया। इसीलिए इन सबको प्लास्टिक से रिप्लेस किया और इनकी लॉन्ग लास्टिंग को बढ़ाते हुए इसको लेके गए हैं।
चलिए अब समझते हैं कि हाउ सिक्योरिटी गेट स्मार्टर विद प्लास्टिक, इसका मतलब क्या है और कैसे वो सारे गैजेट्स, सर्विलेंस गैजेट्स और आपके कैमरा सेफ्टी इक्विपमेंट्स वो कैसे प्लास्टिक के साथ मिलकर उसमें क्या क्या इनोवेशंस ला रहे हैं वो समझते हैं, आपको ब्रीफ डिस्कस करते हैं। ये सारे जो गैजेट्स हैं अभी जिससे हमने एंट्री लिया वो हमारे आप कहीं भी मॉल्स में, घरों में, किसी भी एग्जीबिशंस में, स्टोर्स में, कहीं भी जाके आप देख सकते हो सारे एंट्री पासेस होते हैं आपके मेट्रो सिटीज, रेलवे लाइंस, एयरपोर्ट, सब जगह होते हैं। उन्हीं के हिसाब से सारे हमारे पास ये सारे एलईडीज होते हैं, कैमरास होते हैं, सर्विलेंस कैमरास होते हैं, सारे कैमरास बने हुए हैं। ये कैमरास जो होते हैं सारे प्लास्टिक से बने होते हैं मेजोरिटी। इनके जितने भी अंदर माइक्रोचिप्स को अपार्ट को छोड़ के इनकी जो आउटर लेयर बॉडी होती है, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं, ये सारे के सारे प्लास्टिक से बने होते हैं। कौन सा प्लास्टिक होता है? जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं इसके ऊपर, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको ट्रांसपेरेंट जिसमें कैमरा दिख रहा है, ये पॉलीकार्बोनेट से बना होता है, पीसी जिसे हम बोलते हैं, और ये हमारा यूवी स्टेबल मटेरियल होता है। इस प्रोडक्ट के अंदर खास बात यह है कि इसमें धूप में भी आप रखते हो और लॉन्ग पीरियड टाइम के बाद रखते हो तो एज सच इस पे कोई एटमॉस्फेयर में इफेक्ट नहीं पड़ता और इस एटमॉस्फेयर के कारण इसके साथ साथ वेदरबिलिटी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि यूवी रेजिस्टिविटी और वेदर रेजिस्टिव मटेरियल्स होते हैं। इसके साथ साथ जो इनकी आउटर बॉडीज होती है जो आप ये देख रहे हैं सारा का सारा, ये एबीएस प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। ये एबीएस प्लास्टिक भी यूवी रेजिस्टिविटी मटेरियल से बनी होती है। इनका बस एक ही काम होता है कि आपके प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्टिंग बनाए, एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ, सरफेस फिनिशिंग के साथ दे, मैट फिनिशिंग और शाइनिंग के साथ प्रोडक्ट को दिखाएं। और इनके साथ साथ आपकी लाइफ में ये सब चीजें होती थी पहले मेटल से, जब इनिशिएशन हुआ था मेटल से बने थे, डाई कास्टिंग से बने थे, मेटल कास्टिंग, फोर्जिंग, इन सब प्रोसेस से मिलकर बनते थे। विद रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ चीजें चेंज होती गई, इनोवेशंस आते गए, प्रोडक्ट चेंज होते गए और इन सब के साथ ही हमारे प्रोडक्ट नए नए इनोवेशंस आना शुरू हो चुके थे। ये जो प्रोडक्ट हैं सारे यूवी स्टेबल मटेरियल्स होते हैं, हाई एंड एफिशिएंसी वाले होते हैं और इनके साथ साथ आपके जो लाइफ में आप यूज करते हो टेक्नोलॉजीज होती हैं, टेक्नोलॉजी भी स्मार्टर होने के साथ साथ इनके प्रोडक्ट इंजीनियरिंग को भी स्मार्टर किया जाता है ताकि अट्रैक्टिविटी, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस इंक्रीमेंट करने के लिए और हमारी लाइफ को मोर सिक्योर बनाने के लिए। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा सवाल, जब मेटल्स में चीजें चल रही थी या फिर मेटल फोर्जिंग हो रही थी, प्रोसेस हीट मेटल्स हो रहे थे, तो प्लास्टिक में क्यों रिप्लेस किया? जब रिप्लेस किया तो क्या वो मेटल का पूरा रिप्लेसमेंट हुआ और क्या क्या एडिटिव्स हमारे आए अपनी लाइफ में? सबसे पहला चीज, मेटल को रिप्लेस करने का मतलब ये था आपकी कॉस्ट कटिंग होना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और हाँ, प्लास्टिक के अंदर एज रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ इनिशियल फेज में नहीं था, बट वो डेली बेसिस पे चेंजेस होते गए, पॉलीमर इंजीनियरिंग होती गई, इनोवेशंस आते गए, तो वो कई हद तक मेटल के 50 to 70% प्रॉपर्टीज को मैच करते हैं प्लास्टिक के अंदर और इसको अफोर्डेबल बनाते हैं। सबसे पहली चीज, एज कंपेयर मेटल प्रोसेसिंग के बहुत चीप और एनर्जी कंजप्शन कम होता है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये चीज यूजेबल नहीं होती या ये स्क्रैप में जाती हैं तो इनको रिसाइकिल करके भी इन्हें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम एफर्ट मार सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके सारे प्रोडक्ट को आप सेपरेट करके मार्केट में बिकते हैं, रिसाइकिल होते हैं, कटिंग होती है, सब चीजें होती है। और साथ ही अब बात आती है इनके इम्पैक्ट की, क्या जैसे मेटल के अंदर बहुत हार्डनेस होता है, इम्पैक्ट होता है, उन्हें जमीन में पटक सकते हैं, तोड़ सकते हैं या चोर वगैरह जो भी आते हैं तोड़ लेते हैं, तो क्या प्लास्टिक में इतना सर्वाइव हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स हो सकता है। ये जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जब इनके अंदर इंजीनियरिंग किया जाता है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको आपके पैडल रेजिस्टिविटी, आपके इम्पैक्ट रेजिस्टिविटी और आपके जब से तोड़ना चाहते हैं, इन सबको ये प्रोटेक्ट करता है और इनकी स्टेबिलिटी इतनी सॉलिड होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर इनमें से आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के आप गिरते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, दिस इज हाउ मच इतने इम्पैक्ट, इतने मजबूत होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक हम इनोवेशंस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, किस हद तक मार्केट से लॉन्च करते हैं। और जो ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम उसके बारे में आपको ब्रीफ करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि ये जो ये नए बनाते हैं इनके पीछे का उनका थॉट प्रोसेस, माइंडसेट क्या होता है। हेलो सर, माई सेल्फ अमित। माई सेल्फ नकुल। ओके, तो जैसे सर आपके जो मैं प्रोडक्ट रेंज देखा, बहुत अच्छे हैं आप लोग के और बहुत इनोवेशंस आपकी टेक्नोलॉजीज हैं, तो औरों से क्या आपको आपके प्रोडक्ट को अलग करता है? पहले तो आप अपने कंपनी का नाम बताइए। My name is Nakul and I'm from Sparsh CCTV, Samriddhi Automations Private Limited. Okay. We are truly make in India brand. We are carrying out 23 years of legacy. Currently we are from after 2 years we will complete our silver jubilee. Okay, congratulations sir. तो ऐसा क्या है आपके प्रोडक्ट जो और मार्केट में बहुत सीसीटीवी कैमरे उसे क्या अलग बनाता है? In this corner you can see all these cameras are for mobility purpose. Okay, mobility. First of all, I will show you the camera. This is a torch camera. Torch. Okay. This is a torch camera. Basically, it looks like a torch and also works like a torch also. Okay. But we have also placed a camera inside it. Okay. Its main speciality is that it contains FRS module, which means face recognition system. Okay. Yes. We can add up to 10,000 faces
on this single piece of camera. It is 4G enabled. We can place a SIM card insert. We can insert a SIM card inside it, through which it can be connected to a server. Okay. We can import faces from the server, which has no limitation of numbers, but 10,000 in this. Okay. From locally, we can locally insert 10,000 faces. Okay. Suppose a terrorist has entered in our country suspiciously, and we are searching for them. Nowadays, as you know, in the last month, 3 terrorists entered through Nepal. We got the news that 3 terrorists have been entered through Nepal and India. So, if we insert their pictures, if we insert their faces in this camera, and anyone, suppose I am a police officer and I have been patrolling normally into an area, and suppose a terrorist has been caught, whose data which is saved in it. How long is it will goes? Like the frame you are capturing. In a day, thousands of people go and do. It can identify a person in between a crowd also. Okay. Like my face is enrolled in for the demonstration purpose. Like I am showing this. It starts vibrating. Okay. Yes. It gives an alert. As it matches the face, it gives an alert. Alert. Okay. The mode of vibration is alert. The mode of alert is vibration because if it would be a sound or something, the suspect will know that I am being watched from somewhere. Okay. Okay. Fine. So only the person who is handling the torch should know that a suspect is being around us. Okay. 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 And now, simultaneously the alarm goes to the server. Time, date, location, all the things are sent to the server, so that the control team, so that the backup team can be sent accordingly. Okay. And now one more question is that if you are recording the thousands of people in a day, so how much data you can store and how long time? Like it contains a SD card which locally have 256 GB. 256. Okay. After that, if we insert the SIM card inside it, all the data can be transferred to server. That is up to you. How much specs of your server are? Okay. How much data can your server carry? Okay. It has no data limitation. So this make you apart from all the others. Do you have a product enability as well as the product designing? Is this innovation type of products? Okay. प्लास्टिक खराब है, प्लास्टिक का थॉट प्रोसेस था हमारा, सी बॉडीज खराब हुई, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसे थॉट प्रोसेस आते हैं, हमारा माइंडसेट भी वैसा ही है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सेफ साइड दिखते हैं प्लास्टिक का, तो आप ये जानेंगे कैसे हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है. इतने गैजेट्स आ रहे हैं, इतने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए इनोवेशंस हो रहे हैं, सारी चीजें की जा रही हैं. इसके साथ साथ इन सब पे भी इस इंजीनियरिंग पॉलीमर पे ध्यान दिया जाता है कि इसको कैसे सस्टेनेबल बनाना है, कैसे उनके रिसाइकिल प्रोडक्ट को यूज करना है, उन्हें कैसे मल्टीपल टाइम तक यूज करना है, इन सब पे भी ध्यान दिया जाता है. हालांकि जो प्लास्टिक्स है वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल से निकाला जाता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल है, उसका भी एक सफिशिएंट अमाउंट होता है. बट वो सबको मेंटेन करते हुए उन सबको हम यूज करते हैं. और इसके अलावा हम इस समय ध्यान देते हैं जितने भी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सब पर ध्यान दिया जाता है, उनकी टेक्नोलॉजीज पर, कि उनको डे बाय डे कैसे उन पर इम्प्रूव किया जाए, उसे चेंज कैसे किया जाए. चेंज इन द सेंस उसका मतलब लो एफर्ट लगाना पड़े और आपके नेचुरल रिसोर्सेज कम यूज हो सके. उसके बाद वो अगर वो जले तो स्मोक क्रिएट ना करे, लेस स्मोक करें. अगर सपोज करो अगर आपके घर में आग लगी है, वही प्रोडक्ट जो आपको बीप करके अलार्म करके आपको अवेक कर रहा है, वही अगर जलने लग जाए, टॉक्सिक गैसेज इविक करने लग जाएगा, तो कैसे पॉसिबल होगा? दिस इज नॉट. तो वो सब पे भी ध्यान रखा जाता है, उनको फ्रेम रिटार्डेंस रखा जाता है ताकि वो आग ना लगे, आग लगे तो मिनटों में बुझ जाए, आपको टाइम से सारी एक्सेसिबिलिटी का आपको एक्सेस दे सके. और इसके अलावा साथ ही साथ आपको ये भी बताता है कि आप अपनी लाइफ में अगर कहीं हद तक इसको चेंज करके एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया को पुट ऑन करके अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं. तो प्लास्टिक अगर देखें तो इन सब के अलावा भी प्लास्टिक के अंदर इंजीनियरिंग पॉलीमर्स भी चेंजेस किए जाते हैं. इसको इको प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं कि इसको इको सस्टेनेबिलिटी बनाया जाए. कहीं हद तक टॉक्सिसिटी रिलीज करती है प्लास्टिक, उसको भी कंट्रोल किया जाता है. नए एडवांसमेंट, इन सब चीज में फोकस पूरा किया जाता है. जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, उनके गैजेट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, होल्डिंग प्रोसेस हो गए, आफ्टर द जो एसेसरीज होती है, इनके पीछे के जो आपके केबल कनेक्टिविटी, वायर कनेक्टिविटी, आपके अप्लायंसेस कनेक्टिविटी, इन सबको भी मेंटेन किया जाता है इन सारी चीजों का. तो यही सब चीजें था, इसको आपको फायर सेफ्टी को दिखाने का, ये एग्जीबिशन लगाने का यही रीजन था कि कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट किया जाए. आपकी लाइफ में जो भी प्रोडक्ट्स हो रहे हैं वो सारे मेजॉरिट ऑफ ये जितने भी प्रोडक्ट हैं इंडिया में जो बन रहे हैं, बहुत कम बन रहे हैं. सारे 50% आज भी इम्पोर्ट किया जाता है बाहर से, इंडिया में नहीं बनता. बट जो भी धीरे धीरे इनोवेशन हम ला रहे हैं, चीज़ों को रिप्लेस कर रहे हैं मेटल से, बाहर के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को चेंज किया जा रहा है, एक्सपोर्ट को टेंडेंसी को बढ़ाया जा रहा है, इंपोर्ट को कम किया जा रहा है, ताकि इंडिया को मेड इन इंडिया बन सके, नेचुरल यूजेबिलिटी बन सके. तो यही सब था इस वीडियो के अंदर. और इस प्रोजेक्ट से हमको ये समझ में आया कि आपकी लाइफ
कई हद तक कितनी आसान है, कितनी रिलायबल है, कितनी इजी है हमारी लाइफ को बचाने के लिए, इन सब के लिए, जो हम कभी ध्यान नहीं देते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर दैट।